क्या ज़वाल पजीर कौमी टीम भारत को हराकर अपने फैंस को अपसेट कर पाएगी या भारत पाकिस्तानी शाहीनों को ज़ेर करने में कामयाब हो जाएगा? रिवायती हरीफ पाक भारत कुछ देर में न्यूयॉर्क के मैदान में आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम और कोच गैरी क्रिस्टन का आजम खान पर एतमाद उठ गया। इमाद वसीम को टीम में शामिल करने और साइम अयूब को भी मौका मिलने का इम्कान। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरेगा। इनिंग्स का आगाज कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर रिजवान करेंगे। पाक भारत मैच में हल्की बारिश की पेशगोई, इजाफी वक्त देकर 20 ओवर मुकम्मल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और भारत में मैच में पिच कैसी होगी? क्रिकेट पंडितों में बहस छिड़ गई। ICC का गैर मयारी विकेट का एतराफ करते हुए बेहतरी का आज़म। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच में कमबैक करने के लिए पुरुमीद। पिछली शिकस्त को भुलाकर आज के मैच पे फोकस करना होगा। कंडीशंस के मुताबिक अपना बेहतर खेल पेश करना है। किसी को जोश दिलाने की जरूरत नहीं। 2 रोज कबल जो हुआ उसे भुला दिया। नया मैच है, बतौर टीम अच्छा खेलने की जरूरत है। गैरी क्रिस्टन की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान को हल्का नहीं लेंगे। पिछला मैच हारा तो पाकिस्तान आज भी हार सकता है। सोच नहीं सकते, मैच के लिए गेम प्लान बना लिया। 1-2 खिलाड़ियों पर इन्हिसार नहीं करेंगे। तमाम 11 खिलाड़ियों को किरदार अदा करना होगा। अमेरिका में कंडीशंस मुश्किल हैं, जीत के लिए उसे अबूर करना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमाद वसीम ने पाक भारत मैच को बड़ा मुकाबला करार दे दिया। सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच जीतने से टारगेट पूरा नहीं होता, दीगर टीमों को भी हराना होगा। नसीम शाह का मशवरा, भारत के खिलाफ मैच में रिलैक्स जाते हैं। फखर जमान का शिकवा, उस्मान खान का भारत से मैच में प्रेशर न लेने का अज़्म। साइम अयूब का दबाव होने का एतराफ। न्यूयॉर्क में पाक भारत मैच के लिए सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा। ग्राउंड के अतराफ खुफिया मकामात पर स्पेशल फोर्स और स्नाइपर्स तैनात। स्टेडियम के अंदर सादा लिबास पुलिस एहलकार भी मौजूद रहेंगे। शायकीन को भी मुकम्मल और सख्त चेकिंग से गुजारा जाएगा। ननकाना साहब की सिख, बिहाड़ी की मसीही बरादरी, ताजरों और सीनियर सिटीजन्स की भी कौमी क्रिकेट टीम की कामयाबी के लिए दुआएं। गुजरावाला के पहलवानों का खिलाड़ियों को दाव पेच लगाकर भारत को हराने का मशवरा। बिहाड़ी में भी मंचलों का ढोल की थाप पर रक्स। चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे अवेल करें और कोशिश करें कि इंडिया से मैच जीतें, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है। अच्छा परफॉर्म करें, हमारी तो यही दुआ है। पाकिस्तानी हो सबके उनके साथ है, स्पोर्ट उनके साथ है। बाबर आजम और जितनी भी टीम है, मेरी दिल से दुआ है आप लोग जीत के वापस आए। हम दुआ करेंगे पाकिस्तान विन करे और बाबर आजम से मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे स्कोर करें क्योंकि सब उसको पसंद करते हैं। खेलों से वाबस्ता खवातीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का किरदार अहम करार दे दिया। मिस पाकिस्तान वजीह एहसान का कामयाबी पर अपना ताज कौमी क्रिकेट टीम के नाम करने का ऐलान। कराची की एम्प्रेस मार्केट के तोते ने पाकिस्तान को जीत की नवीद सुना दी। हर टीम को मुश्किल हो रहा है तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। बाबर आजम से मैं उम्मीद है कि वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा खेलेगा। कौम के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी कि हम इंडिया को हराएंगे। पाकिस्तान टीम की तारीख ही है कि बाउंस बैक करती है और इंशाल्लाह इंडिया को हराएंगे। भारत के खिलाफ मैच के लिए अवाम का जोश व खरोश उरूज पर पहुंच गया। किसी ने बाबर आजम से उम्मीदें बांधी तो किसी ने फखर जमान से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। टीम में तब्दीलियों और पहले बॉलिंग करने का मशवरा भी दे डाला। अमेरिका से शिकस्त के बाद शाहीन पलटकर जबरदस्त वार कर सकते हैं, शहरियों को उम्मीद। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के चाचा ने भतीजे से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें लगा ली। शाहीन ज्यादा विकेटें लेकर आज कौम की खुशियों का बाइस बनेंगे। मलिक अकबर आफरीदी पुरुमीद। अभी उसने मुझे तो वादा करके बताया है कि भाई जितने ज़्यादा मुझसे हो सके मैं आउट करके दिखाऊंगा और पाकिस्तानियों को खुशी। मैं अपनी तरफ से इनविटेशन दे रहा हूँ मेरे जितने IT स्टूडेंट्स हैं कि वो गवर्नर हाउस 7:30 बजे से पहले पहुँचें। रिफ्रेशमेंट भी देंगे इंशाल्लाह और मैं आपके साथ बैठकर मैच देखूंगा इंडिया पाकिस्तान का। गवर्नर हाउस कराची में 20,000 शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने के साथ रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम। गवर्नर कामरान खान टिसोरी की अवाम को पाक भारत मैच देखने के लिए गवर्नर हाउस आने की दावत। आर्ट्स काउंसिल में भी मेंबर्स के लिए बड़ी स्क्रीन लगा दी गई।
साबिक गवर्नर सिंध और तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर का नून लीग छोड़ने का ऐलान। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया, इसलिए खुद को अलग कर लिया। काफ़ी अरसे पहले ही पार्टी क़यादत को वाज़ेह कर दिया था। अवाम के लिए सियासत करनी थी, वोट को इज्जत दो नारा था। नारा छोड़कर हर कीमत में हुकूमत करना है तो फिर बातचीत क्या कर सकते हैं। किसी और पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया। मुस्तकबिल का फैसला आइंदा चंद दिनों में करने का ऐलान। गवर्नर पंजाब ने हत्या इज्जत कानून की मंजूरी दे दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का ऐलान कर दिया। हुकूमती तकरीबात, विफाकी और सूबाई बजट और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। मुतनाज़ बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से भी राब्ता किया जाएगा। सहाफ़ी तंजीमों ने बिल को इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। जमात इस्लामी ने पंजाब का हत्या के इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। ये कानून आज़ादी इजहार राय के आईनी हक पर एक मज़मूम हमला है। अमीर जमात इस्लामी का मौक़िफ़। साबिक विफाकी वजीर असद उमर को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरवक्त अस्पताल पहुंचाने पर सिंध रेस्क्यू सर्विसेज की तारीफ। विफाकी हुकूमत का अहम मौशी अहदाफ के लिए 5 साला प्लान तैयार। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में 13वां 5 साला प्लान मंजूरी के लिए कल पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 2018 से 5 साला प्लान के बगैर चल रहा है। बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, ज़ायरीन रुल गए। ईरान से आने वाले ज़ायरीन रमदान बॉर्डर पर फंस गए। खाने पीने और दीगर अशिया ज़रूरिया ख़त्म हो गईं। मिट्टी के तूफान से ज़ायरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। MQM का कराची के 200 से ज़ायद ज़ायरीन के रमदान सरहदी क्रॉसिंग पर फंसने पर इजहार तशवीश। ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी के इक़दामात का मुतालबा। ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्ती की गई। कार्रवाई के रद्द-ए-अमल में स्मगलिंग में मुलविस अफराद ने कल शाम से रोड बंद किया हुआ है। मुजाहिरीन से मुतादिद बार मुज़ाकरात किए गए। रोड बंदिश से देख मुसाफिरों के साथ ईरान से आने वाली ज़ायरीन भी फंस गए हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिन की वजाहत। हुकूमत सिंध ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन और फंडिंग की तहकीकात शुरू कर दी। मदारिस में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को डिपोर्ट करने की हिदायत जारी। कराची में कचरा चुनने वाले लड़के के कत्ल में मुलविस सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। गार्ड कत्ल के बाद फरार हो गया था। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। कोस्ट गार्ड्स ने घारों में कार्रवाई के दौरान 2775 किलो गैर कानूनी छालियां बरामद कर ली। जीवनी जेटी गवादर से ईरान से पाकिस्तान आने वाले 12 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गाजा के नसीरत कैंप पर इसराइल के खौफनाक हमले में शहादतों की तादाद 274 तक जा पहुंची। 698 जख्मी। मजमूई तौर पर 24 घंटों में 283 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया। 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी दहशतगर्दी में शहादतें 37,000 से बढ़ गईं। 84,000 से जायद जख्मी। नरेंद्र मोदी आज तीसरी मरतबा भारतीय वजारत उज़्मा के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में श्रीलंका और मालदीव के सुदूर, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान समेत दीगर ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। मियार खान में कौमी शाहराह इकबालाबाद में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। मनपसंद मवेशियों के लिए खरीदारों का रश बढ़ गया। मुल्तान में जल्दन बादशाह नामी बैल के चर्चे शहर भर से लोग देखने के लिए पहुंचने लगे। शाहनवाज खान ने मिस्टर साउथ एशिया का टाइटल अपने नाम कर लिया। मालदीव में होने वाले मुकाबले में मेजबान मुल्क समेत भारत, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने ABC चैलेंज कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में जनूबी कोरियन टीम को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त। फाइनल पाकिस्तान और कतर के दरमियान आज रात 9 बजे खेला जाएगा। बारखान और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश।